नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसोलव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे 2 मिनट में जाने क्यों हर इंसान के लिए ज़रूरी है गीता का पाठ। पढ़े 18 अध्यायों का सार। 2 मिनट में आप जान जाएंगे कि गीता का सार पढ़ना मनुष्य के लिए क्यों ज़रूरी है। 2 मिनट में जाने क्यों हर इंसान के लिए ज़रूरी है गीता का पाठ। तो गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने मात्र अर्जुन के लिए नहीं बल्कि समस्त जगत के लिए दिया था। पूरे संसार के इंसानों के लिए, केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार जगत के लिए, जो भी इंसान है उन सभी के लिए गीता के उपदेश लागू होते हैं। अगर कोई व्यक्ति गीता में दिए गए उपदेश को अपने जीवन में अपनाता है तो वह कभी किसी से हार नहीं सकता और न ही परेशान रह सकता है। उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप गीता का पाठ करते हो, गीता का ध्यान करते हो, तो हर इंसान को कोई भी परेशानी नहीं आती है। तो गीता में 18 अध्याय का संदेश हम आपको बताएंगे, तो ध्यान से सुनिए और पढ़िए। अगर आप इन अध्यायों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। आपका जीवन है वो सुख समृद्धि से व्यतीत होगा। पहला अध्याय है, अर्जुन ने युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि युद्ध में मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूँ। अर्जुन ने युद्ध भूमि में कृष्ण भगवान को कहा कि मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि कोई दादा थे, कोई गुरु थे, कोई पिता थे, कोई भाई थे, कोई फूफा थे, तो इसीलिए बंधु थे, तो वह उनको नहीं मारना चाहता था। तो अर्जुन ने युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण से कहा, युद्ध में मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही ये सभी मुझे ही मार डालें, लेकिन अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। अर्जुन ने कहा, चाहे ये मुझे मार दे लेकिन मैं इनको नहीं मार सकता, मैं इनको मारकर दुखी नहीं हो सकता। बुद्धिमान होकर भी हम पाप करने को तैयार हो गए। अर्जुन युद्ध भूमि में धनुष को त्याग कर रथ पर बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की स्थिति को समझाया लिया। भगवान कृष्ण समझ गए कि अर्जुन का शरीर ठीक है, लेकिन युद्ध आरंभ होने से पहले ही उसका मनोबल टूट चुका है। अर्जुन युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि इसका कुटुंब है जो इसके सामने है। वह सोच रहा है कि मैं इनको नहीं मार सकता, चाहे ये मुझे मार दे, लेकिन मैं इनको नहीं मार सकता। तो कृष्ण ने अर्जुन की स्थिति को भांप लिया। भगवान कृष्ण समझ गए कि अर्जुन का शरीर ठीक है, लेकिन युद्ध आरंभ होने से पहले ही उसका मनोबल टूट चुका है। दूसरा अध्याय है। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, सुख और दुख का अनुभव, ये तो संसार में होते ही हैं। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जीना और मरना, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही है। जन्म लेना और बढ़ना, सुख और दुख का अनुभव, सुख का भी अनुभव होता है, कभी कभी दुख का भी होता है, तो ये संसार में होते ही हैं। समय की गति इन सब स्थितियों को लाती है। जीवन में लोग मिलते हो टूट छूटते हैं। इस बात को समझ जाओ, फिर शोक नहीं होगा। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि दुख सुख आते रहते हैं, जीवन मृत्यु, जीना मरना चलता रहता है, बढ़ना उतरना ये संसार में होते ही हैं। तो हम इन बातों को अगर ध्यान से जानेंगे, समझ जाएंगे, तो हमें किसी बात का शौक नहीं लगेगा। तीसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मैं नारायण का रूप हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। भगवान ने कहा, मैं भी भगवान हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी कर्म करता हूँ और संसार मेरे रास्ते पर चलता है। हम कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है
वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है पर मन ही मन उसमें डूबा रहता है। इसलिए व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करने से ही हमारे जो संसार के रास्ते मिलेंगे और हमारा जो जीवन है वो सफल होगा। चौथा अध्याय में बताया है कि जब धर्म की हानि होती है तब मनुष्य के बीच में भगवान का अवतार होता है। अधर्म हमेशा कायम नहीं रह सकता। जब धर्म की हानि होती है तो भगवान स्वयं आते हैं मनुष्यों के बीच अवतार लेकर, और अधर्म हमेशा कायम नहीं रहता है। अधर्म है जो कुछ समय के लिए ही आता है। पांचवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की शुद्धता के बारे में बताया है। हमें अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देने चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें जो भी कार्य करते हैं वो निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। कर्म करते रहना चाहिए मन लगा के, और फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो फल आपको स्वयं भगवान देंगे, स्वयं मिल जाएंगे। छठा अध्याय है। भगवान श्री कृष्ण ने छठे अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। छठे अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका जो सबसे अच्छा दोस्त मित्र बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य को मन को वश में नहीं कर पाता उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तो अपने मन को वश में कर लिया उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। 7वां अध्याय में बताया कि भगवान ने अनेक रूप है लेकिन सब नारायण ही है। वहाँ विष्णु भगवान के अनेक रूपों का उल्लेख किया है। भगवान कहते हैं उसी व्यक्ति को प्राप्त होना है जो नारायण को पहचान लेता है। नारायण के विभिन्न बहुत रूप हैं, तो भगवान विष्णु के जो भी रूप पहचान लेता है व्यक्ति, तो उसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है और जो नारायण को पहचान लेता है। 8वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है जीव के शरीर के भीतर जीव है, ईश्वर तथा भूत, ये तीन शक्तियाँ मिलकर जिस प्रकार कार्य करती है उसे अधिज्ञ कहते हैं। हर जीव में तीन शक्तियाँ होती है। 8वें अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि जीव के शरीर के भीतर जीव, ईश्वर तथा भूत, ये तीन शक्तियाँ मिलकर जिस प्रकार कार्य करती है उसे अधिज्ञ कहते हैं। हर जीव में तीन शक्तियाँ होती है। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वेद का समस्त कर्म कांड, यज्ञ, अमृत, मृत्यु, संत, असंत और जितने भी देवी देवता है सब ब्रह्म में से निकलते हैं, उन्हीं में लीन हो जाते हैं। ईश्वर एक ही है। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वेद का समस्त कर्मकांड यज्ञ है, अमृत है, मृत्यु, संत, असंत और जितने भी देवी देवता हैं सब ब्रह्म में से निकले हैं, उन्हीं में लीन हो जाते हैं। ईश्वर एक ही है। 10वें अध्याय में सार ये है कि जितने देवता है सब एक ही भगवान की विभूति हैं। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। 11वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा। विष्णु का जो चतुर्भुज रूप, जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो उसके मस्तक का विस्फोटन होने लगा, श्री होने लगा। देशों ने जाने न लबे च शर्म, ये ही घबराहट के वाक्य उनके मुख से निकलने लगे जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा था। 12वें अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि जो भगवान के ध्यान में लग जाते हैं और अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण रूप की पूजा में लगे रहते हैं, वह व्यक्ति मुझे प्राप्त करते हैं। इसलिए अर्जुन तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर, इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों
को करता हुआ परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल मुझे पाने के लिए मेरी भक्ति करना, बिना परेशान हुए मेरी भक्ति में विश्वास बनाए रखने का भाव है। शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव और परमात्मा से मिलने का भाव, ये सब ज्ञान है। जो मुझे और मेरी भक्ति को नहीं जानते हैं, अज्ञान है। भगवान कृष्ण ने केवल मुझे पाने के लिए मेरी भक्ति करना, बिना परेशान हुए मेरी भक्ति में विश्वास बनाए रखने का भाव, शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव और परमात्मा से मिलने का भाव, ये सब ज्ञान है। कि जो व्यक्ति मेरी सच्चे मन से श्रद्धा भाव से भक्ति करता है, मैं उसी की भक्ति में लीन होता हूँ और उसी को ही परमात्मा मिलने का भाव मिलता है। यही सब ज्ञान है। जो मुझे और मेरी भक्ति को नहीं जानते वह अज्ञान है। 14वें अध्याय में समस्त वैदिक, दार्शनिक और पौराणिक तत्व चिंतित का निचोड़ है। सत्व, रज, तम नामक 3 गुण त्रिकों की अनेक व्याख्याएं हैं। प्राण की शक्ति के बारे में बताया है। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने विश्व के अश्वत्थ रूप का वर्णन किया है। यह अश्वत्थ रूपी शरीर संसार महान विस्तार वाला है। धरती ही बल्कि पूरे ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर है। सभी जगह ईश्वर है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से जो भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं और अपने मन में अच्छे विचारों को रखते हैं, वही सभी जगह उसको ईश्वर दिखाई देते हैं। 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित होकर विषम भोगों में आसक्त आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य नरक में जाते हैं। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं और वे बहुत ही घमंडी होते हैं। आसुरी स्वभाव वाले ईर्ष्यालु, कुकर्मी और मनुष्यों में अधम होते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को मैं संसार रूपी सागर में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ और दंड देता रहता हूँ। भगवान ने 16वें अध्याय में कहा है कि जो व्यक्ति आसुरी स्वभाव वाले होते हैं मनुष्य, वो हमेशा नरक में ही जाते हैं। जो घमंडी होते हैं, अपने आप को जो समझते हैं, ईर्ष्यालु जो होते हैं, उन मनुष्यों को मैं अधम होते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को मैं संसार रूपी सागर में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ और उन्हें दंड देता रहता हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं। 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म किया जाता है वह निश्चित रूप से सत्य ही कहा जाता है। बिना श्रद्धा के यज्ञ, दान और तप के रूप में जो कुछ भी धार्मिक कार्य किया जाता है वह सभी असत्य कहा जाता है। इसीलिए वह न तो इस जन्म में लाभदायक होता है और न ही अगले जन्म में लाभदायक। दिखावे की भक्ति का कोई लाभ नहीं है। तो भगवान ने कहा कि श्रद्धा से करें, दान करें, यज्ञ करें, तप करें, वो सभी श्रद्धा भाव से करें तो ही तुम्हें लाभ मिल सकता है, लेकिन दिखावा करने से कोई लाभ नहीं होता। 18वें अध्याय में गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। जो मनुष्य को बहुत देखभाल कर चलना आवश्यक है, जिससे वे अपनी बुद्धि और वृत्ति को बुराई से बचा सके। धर्म और अधर्म को, बंध और मोक्ष को, वृत्ति और निवृत्ति जो बुद्धि ठीक से पहचानती है वही सात्विकी बुद्धि है और वही मानव की सच्ची उपलब्धि है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस गीता शास्त्र का पाठ और श्रवण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़े गीता के ये 18 जो है अध्याय। अगर जो मनुष्य इन 18 अध्यायों के सार को अपने मन में उतार लेता है वह कभी भी परेशान नहीं रहता है और उसे मोक्ष की ही प्राप्ति होती है और मुक्ति, श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होता है और मुक्ति मिलती है। 2 मिनट में जाने क्यों हर इंसान के लिए ज़रूरी है गीता के पाठ। तो हमें गीता के पाठ का सार आपको बताया इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इंसान का मन, कर्म सभी एकदम सात्विक होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है और मोक्ष की प्राप्ति
हो सकती है। अगर हम हमारे जीवन में अच्छे कार्य करेंगे तो परमात्मा हमें अच्छा फल देंगे, अगर बुरे करेंगे तो बुरा। जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप ध्यान रखिए और 2 मिनट में जाने हर इंसान के लिए ज़रूरी है गीता का पाठ। तो पढ़े 18 अध्यायों का सार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी अच्छी अच्छी बातें, कहानियाँ, सारांश सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।